कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया। देश के प्रधानमंत्री का विश्वास है कि सबका साथ और सबका विकास होगा। अंतिम श्रेणी में बैठे हर एक व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचेगी, सुविधाएं उन्हें मिल रही है आज। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अंत्योदय के उद्देश्य से लेकर भाजपा लगातार चली हुई है और इसको पूरा करने की सफल एक कदम और बढ़ाया जा रहा है। कृष्ण बेदी ने कहा कि डीएससी समाज के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जब पहले वोट दी जाती थी, घर घर जाकर वोट मांगी जाती थी, उसके बाद कोई पूछने नहीं आता था लोगों को, लेकिन आज ग्रुप डी की जो भर्ती होने जा रही है उसमें 7,500 उन्होंने कहा है कि कई पदों पर जो है भर्ती होगी और सभी वर्गों को समान रूप से यहाँ पर आरक्षण देते हुए भर्ती किया जाएगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और ये सब हमारी सरकार में हो रहा है। क्या कुछ कहा सुनिए। क्या एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही नारा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी संपूर्ण सुविधाएं मिले, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर सभी को समान रूप से ताकत मिले। इस सोच को लेकर अंत्योदय के लक्ष्य को हमने हासिल करने की जिस मकसद को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर हम चले थे, उसको हमने पूरा करने का और एक कदम बढ़ाया है। और वो कदम कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया। देश के प्रधानमंत्री का विश्वास है कि सबका साथ और सबका विकास होगा। अंतिम श्रेणी में बैठे हर एक व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचेगी, सुविधाएं उन्हें मिल रही है आज। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अंत्योदय के उद्देश्य से लेकर भाजपा लगातार चली हुई है और इसको पूरा करने की सफल एक कदम और बढ़ाया जा रहा है। कृष्ण बेदी ने कहा कि डीएससी समाज के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जब पहले वोट दी जाती थी, घर घर जाकर वोट मांगी जाती थी, उसके बाद कोई पूछने नहीं आता था लोगों को, लेकिन आज ग्रुप डी की जो भर्ती होने जा रही है उसमें 7,500 उन्होंने कहा है कि कई पदों पर जो है भर्ती होगी और सभी वर्गों को समान रूप से यहाँ पर आरक्षण देते हुए भर्ती किया जाएगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और ये सब हमारी सरकार में हो रहा है। क्या कुछ कहा सुनिए। क्या एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही नारा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी संपूर्ण सुविधाएं मिले, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर सभी को समान रूप से ताकत मिले। इस सोच को लेकर अंत्योदय के लक्ष्य को हमने हासिल करने की जिस मकसद को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर हम चले थे, उसको हमने पूरा करने का और एक कदम बढ़ाया है। और वो कदम